नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सभी ठीक हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेट डेफ पर। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश से पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकियों के बारे में और उसका हमारे ऊपर अर्थात भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसको धीरे धीरे समझते हैं कि क्या स्थितियां बन रही हैं और उसका क्या भविष्य में परिणाम आएगा। कल से लगातार ये समाचार आ रहा है, आपने परिक्रमा के एपिसोड में सुना भी होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, निकटता उनकी बढ़ रही है। और कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि म्यांमार भी इसमें आने वाले समय में म्यांमार का जो सैन्य जुंटा है वो भी शामिल हो सकता है। और ऐसा भी अनुमान कुछ लोग लगा रहे हैं कि बांग्लादेश की जो खुफिया एजेंसी है ना, DGFI, उसके और सैन्य जुट्टा जो म्यांमार का है उनके बीच में कुछ एक गुप्त गठबंधन भी हो रहा है। हालांकि ऐसा कोई पुष्ट समाचार अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं आया है, लेकिन ये सोशल मीडिया में खूब चर्चा में छाया हुआ है। तो इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे और देखेंगे इन सब में कितनी सच्चाई है और ये किस सीमा तक भारत को प्रभावित करेंगे। थोड़ा गला ख़राब होने के कारण आपको आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आशा है आप उसे इग्नोर करेंगे। तो मुख्य रूप से समझने की बात यह है कि पूर्वोत्तर भारत हमेशा संवेदनशील रहता है, क्योंकि बांग्लादेश यदि अस्थिर रहेगा तो पूर्वोत्तर भारत के लिए हमेशा वो कुछ न कुछ संकट उत्पन्न करता रहेगा। और बांग्लादेश पिछले 1 वर्षों से लगातार अस्थिरता में चल रहा है और भारत की खुफिया एजेंसियां लगातार उस पर दृष्टि बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी चौकन्ना रहना अति आवश्यक है। इसलिए हम आज इस समाचार का विश्लेषण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो ये वहाँ म्यांमार में अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी बनी थी ना, वो भारत की जो मिजोरम से म्यांमार की सीमा जो लगती है उस पर ज़्यादा सक्रिय रही है ये आर्मी। और उसकी सक्रियता से सबसे ज़्यादा नुकसान मिजोरम में अल्पसंख्यकों विशेष रूप से हिंदुओं क्रिश्चियंस को ज़्यादा हुआ था उस समय जब ये सक्रिय थे, क्योंकि ज़्यादातर इसमें रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते हैं। तो उसको फिर से पाकिस्तान सक्रिय करना चाहता है बांग्लादेश के माध्यम से। अब प्रश्न उठता है कि बांग्लादेश ऐसा क्यों होने देगा, क्यों करेगा। इसका सीधा सीधा उत्तर ये आता है कि जब पाकिस्तान के रास्ते पे बांग्लादेश आज चलने को तैयार हो रहा है, क्योंकि सेना से पाकिस्तानी सेना से बांग्लादेश का एक साथ बैठ करके बात करना और अपने स्मृति चिन्हों का आदान प्रदान करना, ये एक बड़ी मतलब कह सकते हैं कि साठगांठ को दर्शा रहा है। अब इसका हालांकि अभी तो केवल फ़ोटो आई है और उसका निष्कर्ष आगे चल के क्या आएगा हम देखेंगे बाद में। लेकिन बांग्लादेश ऐसा इसलिए करना चाहता है या करेगा क्योंकि वो पाकिस्तान की राह पे चलने को अब तैयार हो रहा है। और निश्चित रूप से एक अनुमानतः ये कहा जाए कि चटगांव का जो एरिया है उसको टेररिस्ट कैंप के रूप में डेवलप कर सकता है या ऐसे छुटपुट घुसपैठ के लिए लड़ाकों को तैयार कर सकता है जो बाद में पूर्वोत्तर भारत को अस्थिर करने के लिए प्रयोग में लाए जा सकें। यद्यपि वो ऐसा काम करेगा या नहीं करेगा ये एक अभी कह सकते हैं अनुमान है, लेकिन अगर पाकिस्तान की ISI उसमें सहायता करती रही तो बांग्लादेश से वो ये कार्य जरूर करवाएगी। और इतना ही नहीं, मतलब सोशल मीडिया पे चर्चा तो बहुत कुछ है, उसमें एक चर्चा ये भी है कि समुद्री मार्ग से ISI बांग्लादेश को हथियार की सप्लाई करने वाली है या कर भी रही है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है उसके लिए, पूर्वोत्तर भारत के लिए गंभीर संकट के संकेत हैं। भविष्य में भारत को बहुत तैयार रहना पड़ेगा, इन दोनों के एक एक स्टेप को एकदम क्लोजली वॉच करना पड़ेगा।
स्टेप वाइज अगर आप चलेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि म्यांमार को पहले देख लीजिए। 2021 में वहाँ पे तख्ता पलट हुआ, और तख्ता पलट के बाद वो अराकान आर्मी से वहाँ की जो सेना है वो लगातार हारती रही है। तो म्यांमार ये प्रयास कर सकता है कि भाई अराकान आर्मी, जो अराकान रोहिंग्या आर्मी है, इनसे एक सामंजस्य बिठाए और उसके लिए बांग्लादेश का सहयोग ले, क्योंकि बांग्लादेश के द्वारा ही संचालित रहते हैं ज़्यादातर ये। तो ये एक म्यांमार के पास विकल्प है, जो उसको मुहरे के रूप में ARSA को प्रयोग करके अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहते हैं। इसका भी अभी मतलब प्रमाणिक वो उपलब्ध नहीं है साक्ष्य, लेकिन फ़ोटोज़ कई वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पे कि ARSA के कैंप्स से लेकर के अन्य जगहों पर कि वहाँ बांग्लादेश की सक्रियता दिख रही है। और दूसरी बात यह है कि DGFI जो है, बांग्लादेश की जो खुफिया एजेंसी है, पिछले 1 वर्षों से लगातार ऐसे मतलब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में ऐसे भ्रामक तथ्यों के अंतर्गत उसने काम किया है कि वो जो म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थी यहाँ आए थे बांग्लादेश में ना, उनको अब वो रीडायरेक्ट करके या तो म्यांमार में एक्टिव करना चाहती है, या फिर उनको पूर्वोत्तर भारत के में भेज करके वहाँ अस्थिरता उत्पन्न कर सकती है। और इस कार्य में पाकिस्तान उसको पूरा सहयोग देगा। पाकिस्तान आप जानते हैं अभी मुँह की खाया हुआ है भारत से, तो अब वो अब इधर प्रत्यक्ष वार को बंद करके अप्रत्यक्ष वार के नियोजन के लिए बांग्लादेश से जा मिला है, ये कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख जो है यूनुस को किताब देते हुए, हाथ मिलाते हुए उनकी जो फ़ोटो आई है, ट्विटर पे भी चल रही है, ट्विटर को अभी X कहा जाने लगा, उस पर फ़ोटो छाई हुई है, अन्य सोशल मीडिया पे भी ये फ़ोटो वायरल हुई। तो उससे बांग्लादेश पाकिस्तान से निकटता ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो पाकिस्तान की राह पे चलने को तैयार है या चलना शुरू कर चुका है। और अब आपको बता दें कि ISI का सबसे पुराना तरीका क्या रहा है। पुराना तरीका ISI का ये था कि बांग्लादेश इसीलिए उन्होंने बनाया था कि हम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये जो 22 किलोमीटर का भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने का जो सिलीगुड़ी गलियारा है, इसको तोड़ेंगे और ये पूरा पूर्वोत्तर हम जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें मिला लेंगे, और फिर ये हमारा पूरा एरिया विस्तृत एरिया बन जाएगा। ये उनकी पूरी योजना तब से रही है और उसको वो अभी तक सिद्ध नहीं कर पाया है पाकिस्तान। तो एक प्रयास जो है बांग्लादेश के खुफिया एजेंसियों के माध्यम से, सेना के माध्यम से, या वहाँ के ये जो अराकान आर्मी के लोग हैं इनके माध्यम से, या ये कह लीजिए कि ये जो रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में रह रहे हैं, इनको मतलब माइग्रेट करा करके जैसे भी हो सके घुसपैठ करा करके वहाँ पे ये एक अस्थिरता फैलाने का काम ISI कर सकती है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में संकट का कारण बनेगा। अब जैसे जियोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो म्यांमार की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मिजोरम की जो है सीमा म्यांमार से 510 किलोमीटर पूरा सीमा लगती है। पूरा मतलब खुली हुई सीमा है, कई जगहों पे बाढ़ नहीं लगे हुए हैं प्रॉपर वे में, और ये सबसे आसान लक्ष्य होगा बांग्लादेश के लिए या पाकिस्तान के लिए कह लीजिए। तो अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी का एक बेस वहाँ घुसपैठ भी कर सकता है, एक अनुमान तो ये है। और ये अगर वहाँ घुसपैठ करेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो अल्पसंख्यक हिंदुओं मिजो जाति के समूहों को हो सकता है, क्योंकि ये ज़्यादातर अटैक, अब ऐसा तो है नहीं कि जो है ये सब पे अटैक करेंगे, रेसिस्ट होंगे और इस्लामिक कट्टरपंथी अगर होंगे तो वो ज़्यादातर हिंदुओं को टारगेट करेंगे, या क्रिश्चियंस को भी टारगेट कर सकते हैं, अन्य जातीय समूहों को टारगेट करेंगे, या उनमें अशांति फैलाने का काम करेंगे। तो ये
भारत म्यांमार की सीमा पे जो बाड़ लगाने का काम है वो भी अब लगातार वो विलम्ब हो रहा है। किन कारणों से हो रहा है ये तो सरकार अच्छी तरह से बता पाएगी, लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे, जिसके कारण ये बाड़ लगाने का काम बहुत धीरे चल रहा है, ये कह सकते हैं। और ये जो पोरस सीमा है ये बहुत खतरनाक होती है, हमेशा घुसपैठ के अवसर इसमें बने रहते हैं। अब परिणाम आगे क्या आएगा, घुसपैठ होगी, घुसपैठ लोग करेंगे, या हमारी सुरक्षा एजेंसियां और आसूचना एजेंसियां इतनी एक्टिव रहेंगी कि ये घुसपैठ नहीं कर पाएंगे, ये तो हम भविष्य में देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये ज़रूर करेगा कि वो इस माध्यम से आईएसआई और डीजीएफआई मिल करके ये प्रयास करेंगे कि भारत में घुसपैठ करवाएं, विशेष रूप से मिजोरम में, और फिर वहाँ पे अस्थिरता फैलाएं। और ये निश्चित रूप से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। अब ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि नहीं वो जो है चिकन को इसके माध्यम से काट लेंगे, ये हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारी सुरक्षा व्यवस्था लगातार बढ़ रही है। हमारी सुरक्षा की आंसू जो ढांचागत विकास है उसमें भारत सरकार ने बहुत काम किया है पिछले 10 वर्षों में। लेकिन इन सब कार्यों का भी एक तरह से कह लीजिए परीक्षण हो जाएगा यदि ऐसा होता है तो, कि वो वहाँ पे जो जितने डेवलपमेंट के वर्क हुए हैं वो कितने काम करने वाले हैं, तो उसका एक परीक्षण भी होगा अगर ऐसा होता है जो अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अभी तक ये बात कर रहे थे कि भारत आने वाले समय में 2 मोर्चों पर, 2.5 मोर्चों पर लड़ेगा, लेकिन अब जैसे बांग्लादेश भी उसमें अगर शामिल हो जाता है तो वो 2.5 से 3 मोर्चे हो जाएंगे। उधर चीन रहेगा, इधर पाकिस्तान रहेगा, नीचे एक बांग्लादेश तैयार हो रहा है जो कि अभी तक मित्रवत बना हुआ रहता था, अब बिल्कुल ठीक विपरीत व्यवहार कर रहा है, इस्लामिक कट्टरपंथ के मार्ग पर चल चुका है। तो इसको ध्यान में रख करके भारत को अब अपनी नीतियाँ बनानी होंगी कि वो 3 मोर्चों पर लड़ेगा। और 3 मोर्चों पर लड़ने के लिए भारत अपनी कमर कस के तैयारी तो कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ आसूचना एजेंसियों को चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2.5 वाले मोर्चे तक तो हम लोग देख रहे थे, अभी जो तीसरा मोर्चा आ रहा है बांग्लादेश बन करके, इसकी धुंधली छवि जो कल की उनके पाकिस्तानी सेना जनरल और मोहम्मद यूनुस की तस्वीर वाली छवि से धुंधली सी ही सही दिखने लगी है, धुंधली छवि यही मान लीजिए। तो वो एक दुख दिखने लगी है कि भारत अब 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ेगा आने वाले समय में, अगर ऐसा हुआ तो। हालांकि भारत का प्रयास तो रहेगा ये कि जो है चीन इन सब मामलों में ना आए, लेकिन चीन, भाई स्वाभाविक सी बात है, जब शत्रु किसी संकट में होता है तो सभी शत्रु अपना बदला लेना चाहते हैं। तो भारत को कुल मिलाकर के 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए अब हमेशा तैयार रहना पड़ेगा आने वाले समय में। एक और दावा ये हो रहा था कि समुद्री मार्ग से आईएसआई हथियारों को बांग्लादेश पहुंचाने का दावा कर रही है। देखिए, बिना किसी सुरक्षा एजेंसी के आधिकारिक वक्तव्य के इसको अभी केवल मैं अनुमान ही कहूँगा। आने वाले समय में यदि कोई ऐसी प्रामाणिक सूचना आएगी तो हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि बांग्लादेश को अभी पाकिस्तान से सबक लेना चाहिए कि वो भारत के गुस्से का जोखिम न ले, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं ऑपरेशन सिंदूर को हुए। तो जब पाकिस्तान, मुझे लगता है बांग्लादेश से तो ठीक ही है, सैन्य रूप से भी और अन्य मामलों में भी तो ठीक तो था। हाँ, कुछ मामलों में बांग्लादेश इकनॉमी में बहुत आगे उन्नति किया है, लेकिन सेना के मामलों में तो पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर सकता बांग्लादेश। अब उसको यदि भारत ठीक तरह से सबक सिखा सकता है तो फिर बांग्लादेश को सबक सिखाने में भारत को समय नहीं लगेगा। अब बांग्लादेश कितना सबक लेगा पाकिस्तान से कि वो भारत से इन सब मामलों में थोड़ा दूरी ही बनाए रखे तो अच्छा रहेगा, ये तो समय बताएगा। हम प्रश्न ये आता है कि अब इस समय भारत क्या करे। तो सबसे पहले तो मिजोरम की जो सीमा है ना, उस पर असम राइफल्स की गश्त जो है ना बढ़ा देनी चाहिए इस समय, और इस समय ही नहीं, लगातार उधर बढ़ाए रखना चाहिए। और बांग्लादेश
पर अब 2017 के सुरक्षा समझौते का प्रयोग करके एक दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दबाव अब काम नहीं करेगा, क्योंकि सरकार वहाँ पे फेवर की नहीं है। साथ ही एक विकल्प ये लिया जा सकता है कि रा जो है, हमारी जो आसूचना एजेंसी है, वो अपनी निगरानी वहाँ तेज कर सकती है, और इससे हमें वहाँ की वास्तविक स्थितियों का अनुमान लगता रहेगा, और उसके अनुरूप हम नीतियाँ बना करके आगे बढ़ सकते हैं कि हमें आगे क्या करना होगा। इस संकट में देखिए, भारत को दांव पे तो बहुत कुछ लगाना है, और परिस्थिति वास्तव में, ये परिस्थिति अगर 3 मोर्चे वाला युद्ध अगर शुरू हुआ तो बहुत संकट वाला होगा और बहुत ही स्थिति खराब होगी। आप क्या सोच पाते हैं इसके बारे में? आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसा संभव है कि भारत 3 मोर्चे पर युद्ध लड़े, या ऐसा संभव है कि बांग्लादेश ऐसा करेगा, या पाकिस्तान का सहयोग लेकर के म्यांमार और बांग्लादेश अपना अपना हित साधते हुए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अस्थिर करने का प्रयास कर सकते हैं? अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट में अपना विचार अवश्य दीजिए, तभी हम आगे और अपने वीडियो को वो उससे उन विचारों को लेकर के बनाएंगे और उसमें थोड़ा और सुधार करेंगे। तो अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक बटन अवश्य दबाइए वीडियो अगर अच्छी लगे, और अच्छे विश्लेषण के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। जिज्ञासु बने रहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हमेशा हर नागरिक को जानते रहना चाहिए, जिससे वो आने वाले संकट का अनुमान लगा करके कम से कम अपने अपने समाज, अपने परिवार, अपने गांव, अपने नगर की सुरक्षा के लिए चौकन्ना रहे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। एक बार पुनः आपसे निवेदन कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिए, और गहन विश्लेषण के लिए शेयर भी करते रहिए।